वालेकुम गाइस। तो आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज की जो स्कॉलरशिप है ये अब बैचलर मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न मेन स्कॉलरशिप यूएस से, जिनकी जो लास्ट डेट है वो अंटिल सितंबर और अक्टूबर है। और जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट के लिए स्कॉलरशिप है वो मैक्सिमम 11,000 यूएसडी, और फॉर जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो 3,000 यूएसडी पर एकेडमिक ईयर्स है। तो यूनिवर्सिटी इनके बेसिकली चार कैंपसेस हैं, पोर्टलैंड, गोरहम और लिविस्टन एंड मेन यूएसए के अंदर। तो कहीं भी आपका एडमिशन हो सकता है, अप्लाई लाजमी करें। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से स्टडी एरियाज जो हैं वो इन्होंने अनाउंस किए हैं। तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, बिजनेस, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, हेल्थ साइंस, पब्लिक सर्विस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं उनकी स्कॉलरशिप जब बेसिकली 4 ईयर तक होगी, बट एवरी ईयर उन्हें रीन्यू करवानी पड़ेगी इसी तरह से। अब वो स्कॉलरशिप कौन कौन सी है वो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। यूएसएम स्कॉलरशिप है। अगर आपका CGPA 2.7 से 2.9 के मिड में है तो आपको 7,000 पर ईयर स्कॉलरशिप जो है वो दी जाएगी, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ओनली। लेकिन ये आपकी रीन्यू हो जाएगी। डीरीगो स्कॉलर्स है। अगर आपकी CGPA 3 से 3.4 है तो 11,000 मिलेगा। प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप अगर 3 प्लस CGPA अगर आपका आ जाता है देन 11,000 पर ईयर। प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है जो अगर आप 3.5, ये सिर्फ आपको वन टाइम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इन तमाम स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है अगर आपको फॉर एग्जांपल एक स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप दूसरी के लिए एलिजिबल नहीं है, बट आप दूसरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट वाली जो है ये ट्रांसफर स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये बेसिकली ज़रूरी नहीं है। ये वो स्टूडेंट जो हैं वो ट्रांसफर स्टूडेंट जो हैं जो वो अपनी डिग्री एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो ये उनके लिए। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, वेरिएबल अमाउंट अप टू 3,000 यूएसडी जो उन्हें पे किया जाएगा। उसके अलावा रूम एंड पर्सनल एक्सपेंसेस इस स्कॉलरशिप में इंक्लूड नहीं होंगी। अब रूम का क्या है सीन होगा वो मैं भी आपको बताऊंगा। एलिजिबिलिटी ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, एक तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी, अंडर ग्रेड्स जो है इंटरमीडिएट की डिग्री होना लाजमी है। अगर आपके पास ऑलरेडी बैचलर की डिग्री है तो आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट उनके पास जो है उन्हें सारा CGPA आपकी 3 प्लस होनी चाहिए, प्लस आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए अगर आप बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, और मास्टर की होनी चाहिए अगर आप PhD के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं इनके, अब कंप्लीट एप्लीकेशन अब करनी है अपनी आपने पोर्टल के ऊपर। अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे देना है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ और प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल नीड इफ़ एप्लीकेबल जो है वो आपने देनी है। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब कि आप लोगों ने कहाँ पे अप्लाई करना है इनकी मेन वेबसाइट के ऊपर। उससे पहले आप जो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। और इनके ऊपर जो स्कॉलरशिप है ऑलमोस्ट जो फर्स्ट 2 रोज में स्कॉलरशिप है ये लास्ट 2 वीक्स की हैं। तो इनकी जो लास्ट डेट है स्टिल अभी पेंडिंग है, तो आप इनके ऊपर लाजमी अप्लाई करें, जो कि तुर्की, यूके, ऑस्ट्रेलिया, US यानी काजाकिस्तान और कोलंबिया में है। तो इसके अंदर आप अप्लाई करेंगे तो लग चलेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल अप्लाई करते रहते हैं, आपको कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो अप्लाई करना छोड़ दें। सम टाइम जब आप अप्लाई करते हैं आपकी जो आप प्रोफाइल है वो यूनिवर्सिटी की डिग्री से मैच कर जाती है, देन आप स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन वेबसाइट के ऊपर। ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न मेन का ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल प्रोग्राम उन्होंने दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी जो मैंने अभी आपको बताया स्कॉलरशिप का, ये इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन की हुई है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 7,000 11,000। ये जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं, और नीचे वाली जो है ये कैनेडियन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। एक और मज़े की बात आपको बताता चलूँ, मोस्टली जब आप बाहर जाते हैं तो आपको हाउसिंग का सबसे बड़ा मसला होता है, लेकिन आप ऑन कैंपस हाउसिंग अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 1,000 USD डॉलर जो है वो पर ईयर है, 1 साल के आपने पे करने हैं। नहीं तो अगर आप वहाँ पे अकेली हाउसिंग भी ढूंढेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगी। अब हम चलते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। एक तो दो जगह हैं, एक एडमिशन और एड पे चले जाए या डायरेक्ट अप्लाई पे चले जाए। अब हम चलते हैं एडमिशन और हाउ टू अप्लाई। आपने जाना है हाउ टू अप्लाई पे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास 3 चीज़ें आएंगी, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एप्लीकेशन, ग्रेजुएट प्रोग्राम एप्लीकेशन एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। इन 2 प्रोग्राम में स्कॉलरशिप है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम के अंदर स्कॉलरशिप नहीं है। अच्छा, ग्रेजुएट प्रोग्राम में अर्न योर मास्टर और डॉक्टरल डिग्री दोनों ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए एक और मज़े की बात मैं आगे बताता चलूँ।
मोस्टली यूरोपियन कंट्री के अंदर सैट और एसीटी का टेस्ट वो मांगते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट एस सैट एंड एसी टेस्ट को डू नॉट इन्फ्लुएंस आवर एडमिशन डिसीजन। यानी अगर आगे मार्क्स कम भी हैं या नहीं भी हैं, या अगर आपने टेस्ट दिया भी हुआ है वहाँ पे, तो ये आपकी एडमिशन डिसीजन के ऊपर कोई भी जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा। तो ये आपकी पर बाकी प्रोफाइल जो है वो उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। अब हम चलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने फर्स्ट पॉइंट जो है, बाकी आप जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से भी देख सकते हैं। हम चलते हैं ग्रेजुएट एडमिशन एप्लीकेशन के ऊपर, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन आपके पास जो है वो वेबसाइट का ओपन हो जाएगा लिंक। अच्छा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर अकाउंट जो है वो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपने यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट अकाउंट एंड देन आपने अपना अकाउंट जो है वो केयरफुली प्रिपेयर करना है और आपको ईमेल जो है वो आपके जीमेल बॉक्स में आ जाएगी, वहाँ से आप अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे। अब मैंने किया, देन आपने सेकंड पॉइंट पे आना है एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन में टोटल इनके 7 पार्ट्स हैं। 7 पार्ट में से सबसे पहले जो है वो इन्होंने आपसे पूछना है कि आप कौन से प्रोग्राम जो है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो वो आपने केयरफुली अपनी फील्ड के रेलिवेंट जो है वो प्रोग्राम यहाँ पे लिखना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कौन कौन से जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने अनाउंस की हुई हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे जो चूज़ किया हुआ था प्रोग्राम ऑफ स्टडी के ऊपर हम आ जाते हैं। बायोलॉजी जो है वो मैंने चूज़ किया हुआ था, तो फर्स्ट प्रोग्राम था, तो फर्स्ट में आपने बायोलॉजी प्रोग्राम चूज़ करना है और देन वो आपसे पूछेगा टर्म, आप कौन से सेशन के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने फॉल 2025 चूज़ करना है। अगर आप प्रोग्राम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देन आपने क्या कर देना है, आपने बेसिकली नेक्स्ट करते जाना है और आपकी फाइल जो है वो सेव होती जाएगी। लेकिन आपने साथ साथ क्या करना है, सेव भी करना है। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है। आपने मिडिल नेम देना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपका लीगल नेम क्या है, आपकी बर्थडे आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद करंट सिटीजन स्टेटस, तो अगर आपने बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आप नॉन यूएस और नॉन कैनेडियन स्टूडेंट जो हैं वो आप यहाँ पे करेंगे। अगर आप यूएसए से अप्लाई करेंगे, पाकिस्तान या अगर अदर कंट्री का, तो वो बाकी ऑप्शन के लिहाज से ही पॉइंट चूज करेगा। देन कंट्री, देन आपने परमानेंट अलाइंड रेजिडेंस कार्ड, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको करने की। प्लीज़ इंडिकेट इफ़ यू आर हिस्पैनिक लैटिनो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है करने की। आपका फिल आउट डायरेक्ट आपने आना है ईमेल एंड इन्फॉर्मेशन के ऊपर, आपकी ईमेल ऑलरेडी इसके अंदर होगी। आप अपना मोबाइल नंबर देना है एंड देन आपने आ जाना है और अपना होम नंबर देना है। देन आपने परमानेंट एड्रेस पे आ जाना है। ठीक है, मैं इस ताइवान से ये जो है आपकी एप्लीकेशन फिल आउट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ताइवान का एड्रेस डाला हुआ है। ये डालने के बाद आपका करंट, परमानेंट और करंट एड्रेस जो अगर सेम नहीं है तो आप डिफरेंट लिखेंगे, अगर सेम है तो आपने सेम कर देना। सेम पे करके यस करेंगे तो दूसरा पोर्शन ऑटोमेटिकली फिल आउट हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरी ऑप्शन की जानिब। ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद मैं आपको ये भी बात बताऊंगा कि और अदर स्कॉलरशिप इनकी वेबसाइट पे कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो वो आप लाजमी चेक करें। एक तो आप इस प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 2 to 3 स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फर्दर अदर स्कॉलरशिप के ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा आपको कहाँ मिलेंगी। अच्छा, आई वुड लाइक टू स्टडी ऑन, आप फुल टाइम करना चाहते हैं या पार्ट टाइम, इट डिपेंड ऑन यू। तो फुल टाइम करें बेटर है, फुल टाइम में स्कॉलरशिप ज़्यादा होती है। आई हैव अप्लाइड टू दिस प्रोग्राम विद इन द पास्ट 2 years, सो नो आप करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, इंटरनेशनल कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट इन एडिशन टू ऑफिशियल कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, जो आपने डॉक्यूमेंट इनको सबमिट करने हैं वो इन्होंने यहाँ पे लिखा होता है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ क्रीडेंशियल एवेल्यूएशन सर्विसेज से जो है वो वेरीफाई होना चाहिए। तो आपने ये वेबसाइट लॉगिन करके इनको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करके वेरीफाई करवा लेने अगर उन्होंने मांगे तो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं करने की। ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट अदर डॉक्यूमेंट कैन बी सेंड टू, वो इन्होंने ये एड्रेस दिया हुआ है तो इनके ऊपर आप सेंड करेंगे। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, जब अगर फॉर एग्जांपल आप सिलेक्ट हो जाते हैं इस स्कॉलरशिप के अंदर तो देन आपको अपने जो ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री हैं वो आपको इस एड्रेस के ऊपर भी सेंड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये बाय मेल आपके जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये करने के बाद आपकी आपकी जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ क्रीडेंशियल एवेल्यूएशन सर्विसेज है वो खुद ही वेरीफाई करके यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर देगी।
उसके बाद आपने क्या करना है, अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी है। एक बात आपको मैं बताऊं, आपके आपके पास ऐसा पेज नहीं आएगा। आपके वो जस्ट ऑप्शन देंगे सर्च फॉर फर्स्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आपको अपनी सिटी और अपनी कंट्री जो है वो नहीं शो करवाएंगे वो, तो आपने नीचे आना है। यहाँ पे दिस लिंक उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पढ़े हुए हैं आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट और कनाडा, प्लीज यूज दिस लिंक। तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर ऐसा पेज आएगा। वही पेज आपके पास दोबारा से ओपन होगा, जिसके अंदर आपने अपनी डिटेल जो है वो ऐड करनी होगी मैनुअली। देन आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर अप्लाई जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, देन आप करेंगे नोट फाउंड, यहाँ पाकिस्तान लिखेंगे। आपने लिखना है कि आपने डिग्री कब स्टार्ट की थी, एंड कब हुई है, डिग्री मिल गई है नहीं मिली, तो आप मेंशन करेंगे और डिग्री कौन सी है। तो ये याद रखना है, अगर आप इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इंटरमीडिएट लिखना है, मास्टर है तो बैचलर लिखना है, पीएचडी है तो आपने मास्टर लिखना है। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे दो कॉलेज ऐड कर सकते हैं, एक अपनी बैचलर डिग्री का और एक अपनी मास्टर डिग्री का। आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं क्रेडिट तो नो करेंगे आप। करने के बाद आपने नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। नेक्स्ट पेज जो है वो इनका रेज्यूम रेज्यूम ऐसे और एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है वो उन्होंने यहाँ पे मांगे हुए हैं। अच्छा, अगर आगे पेज फॉरवर्ड नहीं हो रहा होगा तो उन्होंने यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नोट फाउंड है तो कंप्लीट नेम ऑफ कॉलेज, फॉर एग्जांपल मैं जीसी यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिख देता हूँ, और सिटी जो है वो मेरी फैसलाबाद है, मैं लिख देता हूँ। स्टेट मेरा जो है वो पाकिस्तान है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने डिग्री ऐड करनी है एंड देन आपने नेक्स्ट पेज कर देना है। अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल आउट नहीं होगी तो वो इसी तरह आपको रेड बॉक्सेस दे देगा कि ये पॉइंट आपने लाजमी फिल आउट करने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऐसे ग्रेजुएशन एप्लीकेशन के लिए ऐसे प्लीज आंसर द क्वेश्चन फॉर योर प्रोग्राम बिलो और अपलोड पीडीएफ फाइल। या यहाँ भी आपने एक ऐसे लिखना है, अपना जो आपने प्रोग्राम चूज किया है उसके मुतालिक आपने एक ऐसे लिखना है, और वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या अगर आपके पास फाइल है तो वो अब यहाँ से ऐड कर सकते हैं अपलोड ऐसे से। अच्छा, उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोवाइड एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फॉर योर एप्लीकेशन माइट बी रिक्वायर्ड। आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए अगर आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंट मीन एसओपीज आपकी हैं। एसओपीज के बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में टीचर है तो आप अपना एक्सपीरियंस लेटर जो है वो यहाँ पे बता सकते हैं सारा कुछ। तो आपने कोई इंटर्नशिप आपने सॉरी की हुई है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। ये यहाँ आप फाइल अपलोड कर देंगे। फाइल करने के बाद आपने नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। अब नेक्स्ट पेज जो है वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है। क्योंकि मैंने रिसर्च बेस जो है वो चूज़ किया प्रोग्राम, तो इसलिए मुझे से उन्होंने 3 रिकमेंडेशन लेटर जो है वो रिक्वायर किए थे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर आप आर्ट्स वगैरह के लिए करेंगे तो मे बी वो 1 या 2 जो है वो आपको आपसे रिकमेंडेशन लेटर मांगे। अब रिकमेंडेशन लेटर क्या होते हैं, आप जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्टूडेंट से पढ़े हुए हैं तो वहाँ के जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो आपको रिकमेंडेशन देंगे यहाँ पे। लेकिन उन्होंने एक ऑप्शन बहुत अच्छा दिया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यूज ऑनलाइन रिकमेंडेशन सिस्टम, तो आप इसको नो कर दें कि मैं नहीं करना चाहता, नो करेंगे। डू यू वेव द राइट टू व्यू द रिकमेंडेशन, इसको भी आपने नो कर देना है। अगर आप चाहते हैं आपके प्रोफेसर डायरेक्टली आपका रिकमेंडेशन लेटर सेंड करें, देन आपने यस कर देना है, ठीक है। ये सारा करने के बाद तीनों ही पेजेस आपने फिल करने के बाद और नो करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। साथ साथ आपने एप्लीकेशन सेव करनी है। अच्छा, अब ये जो आपने नो किया था, नो करने के बाद उन्होंने पूछ लिया रेफरेंसेस। योर करंटली सिलेक्टेड प्रोग्राम रिक्वायर जीरो रेफरेंस टू बी लिस्टेड। अगर तो आपने वहां पे यस किया हुआ है तो देन आपको ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो कि आप क्या वो ऑनलाइन रिकमेंडेशन लेटर सेंड करेंगे, एक्सेप्ट होगा, देन आपका वो आगे चलेगा। उन्होंने मेंशन भी किया, इफ यू रिक्वायर्ड प्रोवाइड द नेम एंड इंफॉर्मेशन ऑफ रेफरेंस मीन रिकमेंडेशन or may be contacted to speak about your ability to graduate study in your chosen field, you can include the name of reference। या रेफरेंस क्या हो सकता है कि
आपने अपने प्रोफेसर किसी का नेम यहाँ पे पिछली जो है रिकमेंडेशन लेटर में ऐड किया हुआ है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे आएगी। अच्छा, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ पे उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं हाउसिंग का, जो मैंने आपको बताया था कि हाउसिंग, व्हाट इज योर एंटीसिपेटेड हाउस प्लान। अगर आप इन कैंपस रहना चाहते हैं तो आप ऑन कैंपस करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑन कैंपस करें। $1000 इज इनफ मिनिमम अमाउंट फॉर 1 ईयर हाउसिंग। ऑफ कैंपस करेंगे मे बी आपको मंथली 300 400 200 जितने भी हैं वो डॉलर पे करने पड़े, तो वो बहुत ज़्यादा फीस बन जाती है। उसके बाद ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप, ये आप लाजमी यस करें। ये एक जॉब होती है जो कि आपको यूनिवर्सिटी में जॉब दे दी जाएगी। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली वो देते हैं प्रोफेसर जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट होते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप जब भी यूरोप में अप्लाई करें तो ट्राई करें फुल टाइम और रिसर्च बेस्ड डिग्री अप्लाई करें, तो आपका प्रोफेसर ही आपके लिए जॉब जो है ये वेरीफाई करवा देगा। उसके अलावा कम्युनिटी डिस्कशन कोविड है जी, यहाँ पे नो कर देना है। आर यू द फर्स्ट इन योर फैमिली, ये भी आपने नो कर देना है। एप्लीकेशन फ़ी, अच्छा, एक तो जो इनके लोकल स्टूडेंट है उनके लिए कोई फ़ी नहीं है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनके लिए उन्होंने फ़ीस रखी हुई है। अब जो मैंने प्रोग्राम चूज़ के लिए किया है उसके लिए उन्होंने फ़ी मांगी है $50। मे बी जो बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी फ़ीस कम हो, या अगर कोई आर्ट्स की या ह्यूमैनिटीज़ डिग्री चूज़ करा है उनकी $25 हो सकती है, बट इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो 100 200 300 यूरो जो है ये कुछ नहीं होना चाहिए आपके लिए। इतनी आपको मोस्टली यूनिवर्सिटी 90% यूनिवर्सिटीज जो है वो फी रिक्वायर करती ही करती हैं। एक्नॉलेजमेंट आपने दे देनी है, डेट आज की डेट आप मेंशन करेंगे यहाँ पे, और ये करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है। ठीक है, सबमिट करने के बाद वो आपसे, आपने फीस भी पे करके वो आपसे एक कोड पूछेंगे, वो कोड आपने यहाँ पे भी लिखना है और देन आपने अपनी जो फाइल है वो सबमिट कर देनी है, एंड देन यू हैव टू वेट इट। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा जैसे ही आप सबमिट करें, अब आ जाए इनकी मेन वेबसाइट के ऊपर। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ कि आपने ये एडमिशन और एड वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे इस स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे उन्होंने वो स्कॉलरशिप बताई होंगी जो कि आपकी फील्ड, आपने जो फॉर एग्जांपल फील्ड जो चूज़ की है वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कौन से स्टूडेंट है, तो आपने क्या करना है जी, मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। इसके ऊपर आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये देखें प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप अवार्ड जो है वो उन्होंने मेंशन किया है। ये ऑलमोस्ट डेट्स जो है वो मैंने जो चूज़ किया वो अप होगी, इनकी गुजर गई हुई है जो उन्होंने मेंशन की हुई थी। लेकिन ये स्कॉलरशिप जो है वो रिन्यू नहीं होती है क्योंकि उनका ये सेकंड साइकिल चल रहा है, इसलिए ये 28 फरवरी की आउट हो गई है। ये 15 जून को जो हुई है एंड हुई है। ये मोस्टली स्कॉलरशिप जो है उन्होंने ये नंबर फर्स्ट 1000 पर सेमेस्टर जो है वो आपको ये छूट दी जाएगी। अगर आपका CGPA 3.5 है, मई 1 है, ये USM डिग्री स्टूडेंट है, इसमें आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये ग्रेजुएट के लिए और अंडर ग्रेजुएट के लिए दोनों के लिए है। ठीक है, मार्च ये गुजर गई हुई है, जून 50, मई 1 ये भी गुजर गई हुई हैं। ठीक है, इसी तरह से आप अपनी फील्ड के लिहाज से यहाँ पे स्कॉलरशिप जो है वो ढूंढ सकते हैं और वो बाय सब्जेक्ट भी आपको देंगे, स्कॉलरशिप जो है वो आपको देते हैं। एक और पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिहाज से, एडमिशन एंड एड के ऑप्शन पे आपने जाना है और कॉस्ट एंड फाइनेंशियल एड के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से भी एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को मिल जाएगी। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट ट्यूशन फ़ी, रूम एंड बोर्ड, ग्रेजुएशन ट्यूशन फ़ी। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये बेसिकली उनके लोकल स्टूडेंट के लिए होता है। FA FSA प्रोसेस, ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ये भी वही आ जाता है, तो यहाँ से भी आपको काफ़ी सारी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ मेल सिस्टम एफिलिएशन स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप फॉर डिसेंडेंट ऑफ पर्टिकुलर फैमिली यूनियन मेंबर एंड स्कॉलरशिप फॉर स्पेसिफिक रीजन। अब आई डोंट नो कि कौन कौन से रीजन के लिए वो स्कॉलरशिप देते हैं। यहाँ अवार्डेड टू फाइनेंशियल नीड स्टूडेंट हु ग्रेजुएट हाई स्कूल फ्रॉम दीज, एंड उसके अलावा टेक्निक स्कॉलरशिप जो है ये बहुत सारी हैं। ऑलमोस्ट 3 स्कॉलरशिप जो है वो आपकी एप्लीकेशन के साथ ही बाइंड है, आपको सेपरेट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपने वेबसाइट खुद सर्च करनी होती, मैंने आपको बता दिया कि आपने कहाँ कहाँ जाके सर्च करनी है। इसके ऊपर लाजमी अप्लाई करें, हौसला किया करें और अप्लाई करना ना भूला करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो लाजमी शेयर किया करें ताकि जिनके पास
डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकें। अच्छा, एक और चीज़, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे। अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पीटीई का एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास पीटीई भी नहीं है तो आप डुलिंगो जो है वो अपलोड कर सकते हैं। डुलिंगो एक फ्री है, आप फ्री टेस्ट दें, बेशक घर बैठ के अभी दे लें, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो आप वहाँ पे अपलोड कर दें। ये छूट उन्होंने स्टूडेंट्स को दी हुई है। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।